हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड का लेक्चर 20, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड का पार्ट 5। और इसके पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो हमारे लास्ट के 4 लेक्चर्स हैं वो भी इसी टॉपिक पे हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन। देखिए, स्टार्टिंग तो हमेशा सेम रहता है हमारा, क्या कि नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड पूछता है। और इसमें एक्सप्रेशन कैसे हैं कि फैक्टोरियल तो हैं लेकिन बहुत सारे फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई में हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली एक फैक्टोरियल जैसा दिख रहा है, जैसे 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके के नंबर के एंड में कितने जीरो होंगे। और अगर यही नंबर स्टार्टिंग से नहीं है, जैसे मान लीजिए 21 का फैक्टोरियल 22 का फैक्टोरियल, ऐसा करते करते 42 फैक्टोरियल तक गया है, या फिर बड़े नंबर 111 112 113, ऐसा करते करते 127 के फैक्टोरियल तक गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में आते जा रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। ये सब मेंस के हिसाब से हैं, जैसे सीरियल मेंस में आते हैं या फिर कैट में आते हैं, उस टाइप के एग्ज़ाम में ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से होने वाली फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि है मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन फॉर 2021, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 14 नवंबर को इसका पहला जो टॉपिक वाइज टेस्ट था, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब 21 नवंबर को इसका जो सेकेंड टेस्ट है वो होने वाला है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो 21 नवंबर वाले पे इनरोल कर लीजिए। ये इन टॉपिक्स पर होगा: थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मशीनरी। तो इन सब टॉपिक पे बेस्ड हमारा टेस्ट 2 होगा, जो कि 21 नवंबर को होने वाला है। और टेस्ट 3 है जो कि ये सारे टॉपिक पर बेस्ड है: इंजीनियरिंग मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स पर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 28 नवंबर को होने वाला है। तो ये सारे ब्रांचेस के लिए है: मैकेनिकल, सिविल, सी, इलेक्ट्रिकल, CSIT और केमिकल, ठीक है। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है, बट आप इसमें अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको इसमें रिवार्ड मिलेगा। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 to 5 को 2000, 6 to 10 को 1500 एंड 11 to 25 को 1000। तो इसको इसमें इनरोल करने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसके पेज पर पहुंच सकते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 21 नवंबर को, और ये मॉर्निंग 11 AM से होगा लाइव। तो आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्या नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड ऑफ 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा सीरीज जाते हुए आता है 35 फैक्टोरियल तक। तो इसको हम लोग सॉल्व करें उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 4 फैक्टोरियल तक का बात करते हैं, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 3 2 1 ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तक में क्या है, एक बार भी आपका 5 नहीं आ रहा है। हम लोग क्या जानते थे कि जब भी हम लोग फैक्टोरियल का वैल्यू देखते हैं, फैक्टोरियल के लिए हम लोग अगर नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड देखना रहता था तो हम लोग क्या देखते थे कि उसमें कितने 5 के टर्म हैं, ठीक है। 5 के टर्म अर्थात 5 के फैक्टर्स, जैसे 25 में 2 टाइम्स 5 होता है, 5 इंटू 5, ठीक है। 10 में आपका क्या होता है, 2 इंटू 5। इसमें जितने बार 5 आते हैं उतने टाइम्स जीरो होता था। तो 4 फैक्टोरियल में आपका एक भी बार 5 नहीं है। ये आपका स्टार्टिंग होता है 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। और जितने बार 5 आ रहा है एंड में हमारा उतना ही ज़ीरो आता है। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल का वैल्यू देखता हूँ, इसमें 1 टाइम 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टोटल वैल्यू देखेंगे तो आएगा 120। मतलब इसमें एंड में क्या आ रहा है, 1 टाइम 0 आ रहा है आपका, ठीक है। यही हुआ। अब 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर हैं उसमें एक एक बार आपका 5 आते जाएगा। जैसे 6, इसमें आपका एक बार 5 है, तो जैसे 6 फैक्टोरियल में भी आपका एक बार 5 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी आपका एक बार 5 आएगा, 8 फैक्टोरियल में भी आपका एक बार 5 आएगा, 9 फैक्टोरियल में भी आपका एक बार 5 आएगा। ऐसा कब तक हो रहा है, जब तक से अगला 5 का कोई सा मल्टीपल ना आ जाए। जैसे 5 का अगला मल्टीपल आ गया 10, 10 फैक्टोरियल में आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसा करते करते हम 1 तक गए। तो एक बार 5 जो था वो तो है ही, और एक बार 5 किस में है, 10 में। 10 हमारा क्या है, 2 इंटू 5 होता है।
तो इसमें भी एक बार 5 है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, 2 टाइम्स 5 आ रहे हैं। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर जो भी आए ABC, एंड में आपके 2 टाइम्स 0 होंगे, ठीक है। यही चीज़ का मीनिंग होता है। अब फिर से अगर आप इसको आगे देखते जाएं तो फिर से आपका इतना ही आएगा जब तक से अगला 5 का मल्टीपल ना आ जाए। जैसे 11 फैक्टोरियल में अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो इसमें भी आपके 2 टाइम्स 5 होते हैं, एक बार डायरेक्ट और एक बार जो 10 में है। सिमिलरली इसी तरीके से आते जाएंगे कब तक, 15 फैक्टोरियल तक। अब जैसे देखते हैं कि हम किसी भी फैक्टोरियल में हम अवेलेबल 5 मतलब उसमें कितने 5 के फैक्टर हैं ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी फैक्टोरियल में जितने 5 अवेलेबल होते हैं उसके एंड में उतने ही ज़ीरोस होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं देखता हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में एक बार आता है 5, ठीक है, 1 टाइम, या फिर कह लीजिए कि इसके वैल्यू में एंड में 1 टाइम 0 होता है। या फिर इसी तरह देखते हैं 6 फैक्टोरियल में भी आपके 1 टाइम 5 आता है, 7 फैक्टोरियल में भी 1 टाइम 5 आता है, 8 फैक्टोरियल में भी 1 टाइम 5 आता है, और 9 फैक्टोरियल में भी 1 टाइम 5 आता है। ऐसा 1 टाइम कब तक आएगा, जब तक से 5 का आपका अगला मल्टीपल ना आ जाए। जैसे 5 का अगला मल्टीपल होता है 10, 10 में 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स 5 या फिर 2 टाइम्स 0, जैसे हम पिछले पेज में देखें। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टोरियल्स हैं, अलग अलग फैक्टोरियल्स हैं, अगर इन सब के बीच में मल्टीप्लाई होता तो इसके बीच में नंबर ऑफ द जीरोस का रिलेशन क्या होता। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारा इस फॉर्म में है, इन नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है m फैक्टोरियल का मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल का। 2 फैक्टोरियल हैं जो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या होते थे, नंबर ऑफ ज़ीरोस जितने m में है प्लस नंबर ऑफ ज़ीरोस जितने n फैक्टोरियल में है, ठीक है। देखिए इसमें 2 इंटू 5 के जितने पेयर हैं, इसमें 2 इंटू 5 के जितने पेयर हैं, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं ना, नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द एंड के पार्ट 2 में, जिसमें हम सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस पूरा बॉड मास के रूल के साथ पढ़े हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, आपके 5 फैक्टोरियल में 1 टाइम 5 आ रहा है, ऐसे ऐसे 5 नंबर हैं, ठीक है। मतलब जब आपको सबको सम करना है 1 1 1 ऐसा करते करते ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, या फिर कह लीजिए कि 5 0 होंगे एंड में, ठीक है। या तो हम इसको ऐसा 5 टाइम्स प्लस किए, या फिर जब आपको पहला टर्म पता है कि पहली बार में कितना आ रहा है, उसी को जब 5 बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप 1 इंटू 5, आपको जो 5 का मल्टीपल है उसके आगे के 4 और नंबर में, मतलब उसको मिला के टोटल 5 नंबर में वही आएगा। जैसे अगला होता है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 2, और 11 में भी अब जब तक से अगला 5 का मल्टीपल नहीं आता है इसके नंबर ऑफ 5 सेम रहेंगे। 10 फैक्टोरियल में 2 टाइम्स होता है, 11 फैक्टोरियल में भी 2 टाइम्स होता है, 12 फैक्टोरियल में भी 2 टाइम्स होता है, और इसमें 13 फैक्टोरियल में भी 2 टाइम्स, और क्या 14 फैक्टोरियल में भी 2 टाइम्स। अब जब अगला 15 फैक्टोरियल आएगा वहाँ से वैल्यू चेंज होगा। इन सब के बीच में भी मल्टीप्लाई है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, प्लस। 2 को 5 टाइम आप प्लस कीजिए, या फिर जब आपको एक टाइम पता है उसी को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 5। सिमिलरली 15 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं, कितने जीरोस होते हैं इसके लिए हम लोग जानते भी हैं ना, कैलकुलेट करने। जो भी नंबर है, जैसे 100 फैक्टोरियल का था, 100 फैक्टोरियल में कितने 5 होते हैं ये जानने के लिए, या फिर कितने जीरोस होते हैं, हम लोग क्या करते थे, जैसे 100 को मैं 5 से डिवाइड किया, आया कितना, 20। अब ये नंबर अगर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड कर दूंगा, 20 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, आता है 4। तो ये जो क्वोशेंट होते थे मैं इनको ऐड कर देता था, तो ये क्या हो गया, 24 जीरोस किसमें, 100 फैक्टोरियल में। अगर मेरे को 15 फैक्टोरियल का देखना है तो मैं क्या करूँगा, 15 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 3। मतलब क्या होगा, इसमें 3 जीरोस आएंगे एंड में, या फिर कहिए कि इसमें 3 5s होंगे। कैसे, एक होगा आपका 5 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में होगा 10 मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 5, और 15 मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 5, ठीक है। तो यही चीज़ अब देखते हैं, 15 फैक्टोरियल में जितना होगा वही होगा आपके 16 फैक्टोरियल में भी, 17 फैक्टोरियल में भी, 18 फैक्टोरियल में भी, 19 फैक्टोरियल में भी। मतलब कह लीजिए जब तक से अगला 5 का मल्टीपल नहीं आता। तो 15 में आपका 3 था, तो जब सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स 5, या कह लीजिए एंड में 15 0। सिमिलरली 20 के लिए भी आपका 21 22 23 24 तक सेम हो जाएगा, ठीक है। 20 में आता है आपका 5 4 जा 20,
और कितना हो गया 4 × 5 हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ 25 का, 25 में देखिए कैसा होता है। 25 को आप एक बार 25 को आप देखेंगे कि इसमें कितने अवेलेबल 5 हैं। 25 को मैं पहले डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आ जाता है 5। अब ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं एक बार और डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 1। तो 5 + 1 मतलब टोटल कितने 6 हैं इसमें, 6 टाइम्स आपके 5 हैं, या फिर कह लीजिए कि 6 zeros इन द एंड है। ठीक है, अब जितने 25 में है वही आपका सिमिलर, इसको डिलीट कर रहा हूँ ना, 25 में है उतना आपके रहेंगे 6 टाइम्स। सिमिलरली 26 में भी आपके 6 टाइम रहेंगे, 27 में भी आपके 6 टाइम रहेंगे, 28 में भी 6 टाइम रहेंगे, 29 में भी 6 टाइम्स रहेंगे। मतलब जब तक से अगला आपका 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है वो कोई चेंज नहीं होगा। सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सबको आप ऐड कर दीजिए। 5 टाइम आप 6 को ऐड करेंगे या फिर एक बार को निकाल के आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 5 मतलब 30 टाइम्स। ठीक है, अब जब अगला आ रहा है तो फिर से ये चेंज रहेगा। 30, 31, 32, 33, 34 सबके लिए सेम रहेगा। कितना 30 को आप देख लेंगे, 30 को आप डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ ही लिखता हूँ। 30 को आप देखेंगे, 30 डिवाइड किए 5 से आया 6। ये फिर से एक बार डिवाइड हो रहा है 5 से, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। रिमाइंडर मेरे को इग्नोर करना है, 5 1 जाएगा, मतलब क्या 6 + 1 टोटल 7। ठीक है, तो मतलब 30 फैक्टोरियल में आपके आएंगे कितने 7 जीरोस, सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो टोटल ऐड हो जाएगा 7 × 5 35 जीरोस। अगर 35 से आप देखते हैं 35 में आपका आता है 8 जीरोस और सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा 8 5 सा 40 टाइम्स। ठीक है, 40 टाइम्स 5 या फिर कहिए एंड में 40 जीरो। ये हो गया, ये तो हम काउंट करना सीख लिए। अब इसी से देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग से है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तक तो हमारा एंड में ज़ीरो आता ही नहीं है, उसको हम काउंट करते ही नहीं हैं। अब हम काउंट करते हैं किससे 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल में आता है आपका 1 टाइम, तो यही अगले उस टर्म तक आएगा जिस टर्म तक आपका 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 9। तो 5 से लेकर 9 तक आपके टोटल 5 नंबर्स होते हैं। 1 आपका 5 टाइम्स आएगा, मतलब टोटल 5 0 इन द एंड। ठीक है, 1 टाइम निकाले उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 टाइम क्या है कि जो शुरू में है उसमें कितने टाइम्स आपके 5 आ रहे हैं। ये तो अगेन 5 से लेके 9 तक। सिमिलरली 10 से लेके अगले मल्टीपल के जस्ट पहले, मतलब कितना 14 फैक्टोरियल तक। जब 10 में आता था 2 जीरोस और वही नंबर आपका 5 टाइम आ रहा है तो टोटल कितना हो जाएंगे 2 × 5 मतलब 10। अगला देख लीजिए 15 × 19 कितना हो जाएगा। 15 में जितने होते थे 15 में कितने होते थे 3 × 5 हो गया 15 जीरोस। 20 में सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 जीरोस। 25 में हम जानते थे 6 5 आता था, तो अब 6 को अब मैं 5 टाइम ला रहा हूँ, क्या हो जाएगा 30 जीरोस। 31 32 34 क्या हो जाएगा 35 जीरोस। अब जैसे अगला हमको बोलता है क्या 35 से लेके 39 तक हमारा कितना जीरो होता था, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 35 को मैं 1 टाइम डिवाइड किया 5 से, ठीक है, आया कितना 7। ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं 5 से फिर से डिवाइड करता हूँ, अगर 7 को 5 से कितना होता है 1 मेरा कंप्लीट आता है और रिमाइंडर मैं इग्नोर करता हूँ, मतलब टोटल 8 जीरोस आ रहे हैं। 35 में सब 8 जीरोस आ रहे हैं तो आगे 39 तक भी 8 जीरोस ही आएंगे। ठीक है, मतलब अगले मल्टीपल के जस्ट पहले तक। तो इसमें तो अब मेरे को देखिए क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है 35 फैक्टोरियल तक, मतलब इसके बाद के टर्म्स मेरे को ज़रूरत नहीं है, उसको मैं मिटा दिया। 35 में हम लोग जानते थे 35 में कितने 8 टाइम्स जीरो आ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में कोई नंबर है नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 जीरोस इन द एंड। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 35 तो सभी नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, मतलब ये पहले के जो हम लोग 5 पेयर्स किए हैं उसके बाद वो मल्टीप्लाई में है अगले 5 पेयर से, वो मल्टीप्लाई है अगले 5 पेयर से, वो फिर से मल्टीप्लाई है अगले 5 पेयर से, ऐसा करते करते ये 34 तक मल्टीप्लाई है डायरेक्ट, और उसके बाद एक नंबर और है उससे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। और हम लोग क्या जानते थे कि जब हमको टोटल निकालना है मल्टीप्लाई होता था तो नंबर ऑफ जीरोस क्या ऐड हो जाते थे, तो मैं इन सभी नंबर को ऐड कर दूंगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 123 जीरोस इन द एंड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, 35 की जगह 42 तक चल गया है। क्वेश्चन सेम है क्योंकि इसको हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए
5 से लेके 5 में जब आपका आता है 1 टाइम, तो 5 से लेके अगले मल्टीपल के जस्ट पहले तक नंबर सेम रहेगा, मतलब 9 फैक्टोरियल तक। टोटल 5 नंबर में यही आएगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता था, तो कितने 5 जीरोस इन द एंड। अब अगला हो गया 10, ठीक है, 1 से मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब होता है 10 में होता है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 5 या फिर कहिए 2 टाइम्स 0। तो 10 से लेके अगले 5 के मल्टीपल के जस्ट पहले, मतलब 14। तो इसमें 2 होता है, ऐसे 5 टर्म्स है, मतलब टोटल हो गए 10 जीरोस इन द एंड। सिमिलरली 15 से लेके 19 तक होगा 50 जीरोस इन द एंड। 20 में होता है 4 जीरोस, तो 20 से लेके 24 तक हो जाएंगे 4 इंटू 5 मतलब 20 जीरोस। अब 25 में जैसे चेंज होता था, ठीक है, 25 में जैसे चेंज होता था कैसे, 25 में अगर मेरे को एंड में जीरोस निकालना है, मैं क्या करता था, 25 को मैं डिवाइड किया 5 से, आया 5। अब ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड होता है, 5 1 जा, ठीक है, टोटल हो गया कितना 6, मतलब क्या होगा 6 जीरोस इन द एंड। तो अब जब 25 में मेरा 6 जीरोस है, तो 26 से लेके 26 27 28 29 तक 6 जीरोस ही रहेंगे। 6 जीरो 5 टाइम, मतलब 6 इंटू 5 30 जीरोस इन द एंड। 30 जीरोस में होता है मेरा 7 टाइम्स, तो 30 से 34 तक हो जाएगा 35 जीरोस इन द एंड। अब सिमिलरली 35 फैक्टोरियल में भी कितना होता है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, 35 में हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना, 35/5 मतलब 7, फिर से 5 से डिवाइड होगा 1, ठीक है, 8 जीरोस। 35 से लेके आपके 39 तक से 8 जीरोस, 5 टाइम है मतलब 40 जीरोस इन द एंड। अब जैसे इसके बाद के देखिए 40 41 42, ठीक है, 43 44, सब में सेम रहेंगे, कितने रहेंगे, 40 को आप जल्दी से डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर देखिए 40 को मैं डिवाइड किया 5 से, आया 5 8 जा। अब 8 फिर से 5 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 1 जा, रिमाइंडर मेरे को इग्नोर करना रहता था 9, मतलब 40 फैक्टोरियल में कितना आ रहा है, 9 टाइम्स का ये, या फिर 9 जीरोस इन द एंड का ये। तो 40 से लेके 44 फैक्टोरियल तक में सेम रहेगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में कितना तक बोला है, सिर्फ 42 फैक्टोरियल तक, मतलब मेरे को इसके बाद के नंबर से मतलब नहीं है, इसको मैं हटा दिया। जब मेरे एक बार में आपके आ रहा है 9 टाइम्स, 3 टाइम्स में कितने होंगे, 9 9 9, मतलब 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27 हो गया आपके 27 जीरो इन द एंड। अब देखिए ये सब भी आपके मल्टीप्लाई में है, 9 फैक्टोरियल के आगे 10 फैक्टोरियल होगा, 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 15 फैक्टोरियल होगा। जब यही सब नंबर भी आपके मल्टीप्लाई में है, तो जब हमको टोटल पूछता है तो क्या हो जाएगा, इनके जितने जीरोस हैं सब ऐड हो जाएंगे, इन सब को मैं ऐड करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 182 जीरोस इन द एंड, ठीक है। ये हो गया, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें 1 से लेके किसी नंबर तक हम गए हैं। अब अगर मैं इसी को अगला क्वेश्चन में करता हूँ कि 21 से लेके 42 तक गए हैं, लास्ट क्वेश्चन में 1 से लेके था, अब इसमें 21 से है, तो इसमें भी हमारा सेम है। अब इसमें हमको काउंट करना है कहाँ से, 21 से। देखिए 21, इसके जस्ट पहले देखिए कि आपका 5 का मल्टीपल क्या होता है 20, तो 20 में जितना होगा वही चीज़ होगा आपके 21 22 23 और 24 में भी। तो 20 में कितना होगा, इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे, 20 को डिवाइड किए 5 से, आ गया 4। अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें होगा क्या आपके 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 0। अब मेरे को 20 से तो इसको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस 20 को मैं हटा दिया। इसमें आपके 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स 0, और यही चीज़ आपका 4 बार हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स वाले 4 टर्म्स हैं, तो इसमें टोटल मेरे क्या हो जाएंगे 16 जीरोस इन द एंड, ठीक है, 4 इंटू 4 16 जीरोस इन द एंड। अब इसके बाद तो कंटिन्यू है, 25 में होते हैं हमारे 6 जीरो, तो 25 से लेकर 29 तक होंगे कितने, 6 इंटू 5 30 जीरोस, और 30 जीरो में 30 फैक्टोरियल में होते हैं कितने 35 जीरो। तो ऐसे जब 5 टर्म है, मतलब 30 से 34 तक, तो क्या होगा 7 इंटू 5 35। अगला 35 से लेके 39 तक कितना होते थे, 35 में 8 जीरोस, इसको मैं कर देता हूँ 8 इंटू 5 40 जीरोस। अब अगला 41 40 41 42 43 44 ऐसा है, लेकिन हमको चाहिए कहाँ तक, सिर्फ 42 तक। 40 में हमारे कितने जीरोस होते थे, 9 जीरोस, ठीक है, 9 टाइम्स 5 आ रहा है, और यही चीज़ आपके 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब 9 इंटू 3 27 जीरोस एंड द एंड, ठीक है। अब जब ये सब नंबर्स मेरे मल्टीप्लाई में है, मतलब 21 से 24 इंटू 25 भी होगा बीच में, फिर ये सीरीज मल्टीप्लाई होगा 30 वाले में,
ठीक है। फिर ये सीरीज मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट सीरीज में और ये भी मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट सीरीज में। तो जब मल्टीप्लाई होता था क्या करते थे, नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड क्या होता था, जो भी नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है सबका एडअप हो जाता था। सबको सम करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 148 जीरोस इन द एंड। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब जैसे सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो लगभग सेम रहेगा। इसमें क्या है, हमारा नंबर थोड़ा बड़ा है 111, 112। अब जैसे इसको मेरे को देखना है 111 में कितने ज़ीरोस हो रहे हैं। तो 111 में कितने ज़ीरोस हो रहे हैं मेरे, क्या करता हूँ मैं, 111 को डिवाइड किया मैं 5 से। ठीक है, 5 2 जा 5 2 जा। अब ये नंबर फिर से डिवाइड होगा क्या 5 से, ठीक है, हो जाएगा। 22 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 4 जा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरे को इग्नोर करना है। अब ये फिर से 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ 20 और 4, टोटल कितना हो गया 26 ज़ीरोस इन द एंड। ठीक है, अब जो आपका 111 में होगा वही चीज़ आपके 112 में होगा, वही चीज़ आपके 113 में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं 110 से जो नंबर आना चालू होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस, वही 11 12 13 और 14 में होगा। लेकिन यहाँ तो हमको 10 का मतलब है नहीं, 111 से काउंट करते हैं। 111 में 26 टाइम था और ऐसा आपका 4 टाइम्स हो रहा है, तो 26 इंटू 4 कितना होता है, 104 ज़ीरोस इन द एंड। ठीक है, 26 इंटू 4। अब 114 के बाद अगला मल्टीपल 5 का होता है 115, तो 115 से 119 तक। ठीक है, 115 में कितने जीरोस होते हैं काउंट कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट कर लीजिए। 5 2 जा 5 3 जा प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, 27। तो एक बार में होते हैं आपके 27 जीरोस, और इसी चीज़ को जब मैं 5 टाइम्स करता हूँ तो ये हो जाएंगे 135 जीरोस इन द एंड। अब इसके बाद अगला आता है 120 से लेके सेम रहेगा 124 तक। 120 को भी आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं कैसे, डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर लीजिए। 5 2 जा 5 4 जा और फिर 5 2 सॉरी कितना हुआ, 5 2 जा 5 4 जा 5 4 जा 20, टोटल कितना हो गया 28। 28 इंटू 5 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल आ जाएगा 140 जीरोस। ये 5 हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसमें हमारा 120 में एक बार 28 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 28, इसके बाद यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, ऐसा करते करते 5 टाइम्स हो रहा है ना, इसलिए हम लोग ये 5 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। अब उसके बाद अगला क्या होगा, 25 26 27, इसमें सेम रहेगा, आगे का ज़रूरत नहीं है तो उसको लिखते ही नहीं है। 125 में कितने जीरोस होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप 5 आपका 3 टाइम आ जाएगा। कैसे काउंट करते हैं, मतलब इसको ऐसे बोल रहा हूँ, 125 में कितने नंबर ऑफ 5 हैं। सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करूँगा, आ जाएगा 2 एंड देन 5। अभी फिर से 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। 5 5 से 25, ये फिर से 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। 5 1 जा 5। तो अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, आ जाता है कितना 31, थोड़े अच्छे से लिखा है 31 ज़ीरोस इन द एंड। ठीक है, यही चीज़ होगा इसमें, जब आपका 31 है तो इसमें भी आपका 31 होगा, इसमें भी आपका 31 होगा। और जब तीनों में 31 है, ठीक है, तीनों में 31 है तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 31 3 जा 93। अब मेरे को जब सबके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने से क्या होता था, नंबर ऑफ ज़ीरोस जब मैं टोटल बात करता हूँ तो ऐड अप हो जाता था। इन सबको मैं ऐड करूँगा, आ जाएगा 472 ज़ीरोस एंड द एंड। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये मेंस लेवल के है ना, अगर आप सीजीएल वगैरह दे रहे हैं ये सब उसके मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारा रहता है क्या, कि आपको ये दिया हुआ है कि n फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं। जैसे क्वेश्चन बोल दिया है कि n फैक्टोरियल के एंड में 13 जीरोस है, तो बताइए n का वैल्यू क्या हो सकता है। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, n फैक्टोरियल के एंड में 19 जीरोस है, तो उसमें n का वैल्यू क्या हो सकता है। या तो ये 5 के मल्टीपल में है, जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में है, सभी आपको देखेंगे कि ये 5 का मल्टीपल है। या ऑप्शन में क्या है कि 5 का मल्टीपल कोई सा भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, n फैक्टोरियल के एंड में 23 जीरोस हैं और इसमें आपको ऐसा वैल्यू दिया है कि 90 95 या फिर पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ऐसा हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 21, जिसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड ऑफ n फैक्टोरियल पता होगा और हमको n का वैल्यू निकालना होगा। और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं
इन सब को अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो इनका स्लाइड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, डाउट या क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल और जो भी जरूरी लिंक्स होगा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।